नहीं, इसको हमें उठाना नहीं है किसी को भी। तुमने तो बेटे बाहर से त्याग तो कर दिया, लेकिन अंदर जो तुम्हारे अंदर अहम है, उस अहम वृत्ति को त्याग नहीं दिया। अंदर की जो इच्छाएं हैं उनको नहीं त्यागी। अहम वृत्ति की, यह मेरा है या तेरा है, अहम वृत्ति। अहम का मतलब अभिमान होता है, एक शुभ अभिमान होता है और एक अशुद्ध अभिमान। एक तो अभिमान वह होता है जो आपको योग के रास्ते पर भगवान से मिलाने वाला होता है, कि मैं जैसे आज 10 माला का जाप किया, कल मैं 20 माला का जाप किया, यह अभिमान जो है, यह अहम की भावना तो अच्छी है। लेकिन दूसरा अभिमान होता है कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह बर्बाद करने वाला होता है। तो अभिमान किस चीज़ का कैसा हो रहा है? अभिमान परमात्मा से जोड़ने वाला हो रहा है, भक्ति और अध्यात्म को मजबूत करने वाला हो रहा है, या उससे उल्टी दिशा में ले जाने वाला हो रहा है। तो कौन सा अभिमान है, उसके ऊपर यह निर्भर करता है। तो उसके बाद वह उसी प्रकार से जैसे पिताजी ने बताया था, अपना अहम को भी त्याग देता है। तो पर उसकी समाधि ऐसी लगती है, पिताजी आते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसका समाधि कैसा लग रहा है, अब मैं पूर्ण आनंद की हमें प्राप्ति हो गई। तो यह है। अब इसका अर्थ यह भी मत सोचो कि बिना बाहर के त्याग के, गुरुदेव कहते हैं इस पर बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं, कि जो चाहता है कि केवल हम बाहर का त्याग ना करें, केवल अंदर का त्याग कर दें, उसको भी नहीं मिल सकता। कारण कहते हैं कि अगर प्राइमरी स्कूल में कोई बच्चा आता है तो प्राइमरी में 1 से 2 से 5 इस प्रकार से क्रमशः वह ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, फिर पीएचडी करता है। अब कोई चाहे सीधे पीएचडी कर ले तो वह संभव नहीं। तो सब कुछ धीरे धीरे, जैसे बृहस्पति का पुत्र कच्छ अपने एक एक करके सबको पिताजी के कहने पर त्यागा, पहले झोपड़ी त्यागा, फिर उसके बाद अपना अंग वस्त्र त्यागा, और उसके बाद भी अभिमान को भी त्याग दिया, अपने अहम की वृत्ति को भी त्याग दिया, और उसके बाद उसका जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यह विद्या जो है, यह पहला मंत्र उन साधकों के लिए है जो सब कुछ त्याग करके तेन त्यक्त्वा भुंजीता माँ गृह कस स्वित, न अपने न पराये किसी धन की इच्छा नहीं करते हैं, सब कुछ त्याग करके अपना यह अनुभव करते हैं कि वह परमात्मा जो है, वही ब्रह्म जो है पूरी सृष्टि में सब जगह व्याप्त है। फिर दूसरा मंत्र जो है मध्यम कोटि के साधक के लिए है। मध्यम कोटि का साधक कौन? जो आत्मा को तो मानता है, आत्मा तो है, आत्मा को मानता है, लेकिन अभी उसके अंदर वासनाएं हैं संसार की, संसार में दृष्टि भी जाती है, संसार के भोगों की कुछ इच्छाएं रह गई हैं। तो उसके लिए बताया कुर्वन्मेह कर्माणि जिजीविते शतम समा, 100 वर्ष तक जीते हुए जो वेद के अनुसार कर्म बताए गए हैं, यज्ञ, हवन, तप, दान इत्यादि करते रहो। और उसके बाद इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है कि कर्मों से तुम लिपायमान। तीसरा मंत्र जो बताया उनके लिए जो कि आत्मा को मानते नहीं, कहते हैं आत्मा का हमारा क्या प्रयोजन, वासना भी दुनिया भर की भरी हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए निंदा का मतलब उनको प्रोत्साहित किया कि अगर इस प्रकार से रहोगे
तो मरने के बाद तुम्हारा जन्म कहाँ होगा? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता ताम ते प्रेत भी गच्छन्ति जे आत्महति छन। प्रेत मतलब इस शरीर को त्यागने के बाद जो ऐसे आत्मा का तिरस्कार करते हैं वह कहाँ जाते हैं? वह ऐसे जगह जाते हैं, ऐसे लोक को जाते हैं जहाँ पर अज्ञानियों का ही वास होता है। ज्ञानी और वैष्णव तो होते ही नहीं हैं और उस अज्ञान के सागर में वो डूबे रहते हैं, मरते हैं और पैदा होते हैं। केवल उनका काम है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, उनका कोई लोक भी नहीं हुआ। उसी में जो आत्मा को प्राप्त कर लिए उनका कल्याण हो जाता है। अब चौथा मंत्र और पांचवा, छठा, सातवां, यह 4 मंत्र बताए गए हैं। जो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना चाहते हैं परमात्मा को अनुभव करना, तो कहते हैं परमात्मा वह ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म को अनुभव करने के लिए यह बताया कि वह तो चलता भी नहीं है, वह तो ये कैसे स्थिर है। अनेज एकम मनसो, अनेजद है यानी स्थिर है, एक है और मन से भी तेज भागने वाला है। न अन्य देवा आपनुवम पूर्वम अर्षतः, अन्य देवा भी उसको प्राप्त नहीं करते। जो दौड़ते हुए जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, जहाँ जाते हैं उससे पहले वह विद्यमान रहता है निरुपाधिक दृष्टि से। तद्धावत वही नहीं, अन्य यहाँ पर देवा क्या मतलब आप ले सकते हैं आपके चक्षु, मन और हमारी इंद्रियां, क्योंकि हमारी इंद्रियों के देव हैं। तो यह हमारी चक्षु, हमारी जितने भी करण संगा सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर का यह करण है, और हमारा मन जब तक वहाँ पहुँचता है तो वहाँ के पहले ही वह मौजूद होता है। अन्य भाव तो अन्य दौड़ने वाले वही भी वहाँ तक जब नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनके पहले ही वह विद्यमान रहता है। और तस्मिन अपो मातृशवा दधाति, वह मातृशवा के रूप में आकाश कहिए या वायु कहिए या हिरण्यगर्भ कहिए, उसी रूप में वह विराजमान है, पहले से ही विराजमान है। उसी में आपका शरीर या करण, सभी के शरीर करण यानी इंद्रिय सूक्ष्म शरीर सभी उसी में विद्यमान ओत प्रेत हो रहे हैं, सभी ओत प्रेत हो रहे हैं। उसी की शक्ति से हम चलते भी हैं, हमें गर्मी भी मिलती है, हमें प्रकाश भी मिलता है और हमें बारिश भी मिलती है, जिससे उसी की शक्ति से, चाहे उसके डर से कहिए सारे देवता काम करते हैं या उसके आने से उसके आदेश से काम करते हैं, तो दोनों में से कोई भी होगा। इस प्रकार से हमें सब कुछ सृष्टि का काम ठीक ठाक चलता है। पांचवा मंत्र बताया कि तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्वायत। वह चलता भी नहीं है, तद जति त न जति, चलता भी है चलता और नहीं भी नहीं चलता है, न ए जति नहीं चलता भी है, वह दूर भी है और नज़दीक से नज़दीक भी है। तदंतर सर्वस्व, वह सभी के अंदर है अंतःकरण में, अतः सर्वस्याभात, और वही सबके बाहर भी है। तो कैसे है कि देखो निरुपाधिक दृष्टि से तो वह नहीं चलता है, वह स्थिर है, लेकिन सोपाधिक दृष्टि से मन का सहारा ले करके वही जब कर्ता बन जाता है, जीव बन जाता है, तो मन का सहारा ले करके वह सोपाधिक दृष्टि से वह चल रहा है। दूसरा, अज्ञानियों के लिए वह तो बहुत दूर है, जो कि सैकड़ों करोड़ों वर्षों में उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए तो उसके तो हृदय में मौजूद है, उसके लिए तो करीब से करीब है। तीसरा, वह सभी के अंदर है और सबके बाहर भी है, अंदर भी है बाहर है, सभी के शरीर में वह एक ही रूप में, एक ही आत्मा विभिन्न विभिन्न शरीरों में, कहाँ से ब्रह्मा तक, स्थावर जंगम तक, ब्रह्मा से लेकर के चीटी तक सभी के अंदर वही विराजमान है। पेड़ पौधे वृक्ष जितने भी हैं सब में वही विराजमान है।
कि यह 5 मंत्र आपको पढ़ाए गए थे, बताए गए थे, पांचों का एक बार वो हो गया। अब छठा मंत्र का देखिए। छठा मंत्र जो है, छठा सातवां मंत्र, उसका फल है। जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म का यह स्वरूप बता दिया, तो जो ब्रह्म का यह स्वरूप अनुभव कर लेता है कि वह चलता भी नहीं है और वह चलता भी है, वह दूर भी है और नज़दीक से नज़दीक भी है, वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। ऐसा जो अनुभव करता है उसको क्या फल मिलता है, उसके लिए बताया। यह छठा मंत्र है। अब उसमें खोजिए, इतना तो खोजना पड़ेगा आपको। अब इतना खोजना नहीं पड़ेगा तो फिर यही तो है सर। 5 है यही ये तो है है 5 आ गए। 5वां है। आज के बाद छठे निकाल, हाँ निकालिए उसको, खोद लेता हूँ। हाँ खोल एक बार 1 घंटा मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा। 1 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा। हाँ, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं तन्मे न विजुगुप्सते। यहाँ पर एक शब्द आया है जुगुप्सते। जुगुप्सते माने घड़ा करना, अच्छा, घृणा करना। बी शब्द आया है तो बी उसका प्रत्यय लग गया, तो बीजुगुप्सते मतलब घड़ा नहीं करना। नहीं अब क्या है, जस्तु, जस जह तू, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जह होगा और तू, वो जो कोई भी, जो कोई भी, सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों में, सभी भूतों का मतलब सभी प्राणियों में, आत्म एवं अनुपश्यति, अपने आत्मा को ही देखता है। अच्छा, हाँ, सब में आप सभी प्राणियों में अपने ही आत्मा को देखा। भूतानी जो है ना, सप्तमी आप व्याकरण नहीं पढ़े हैं, तो सभी प्राणियों में अपने आत्मा को ही देखता है। और फिर नीचे लाइन में सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में का आत्मा ततो न विजुगुप्सते, और अपने अंदर ही सभी, देखो एक तो वह सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है और सबके आत्मा को अपने अंदर देखता है। सब प्राणियों को अपनी आत्मा सभी के अंदर है, सभी के अंदर हमारी आत्मा है और सबकी आत्मा हमारे अंदर। ऐसा जो भाव जिसका होता है ततो न विजुगुप्सते, वह किससे घृणा करेगा, वह किसी से नहीं घृणा करे नहीं पाएगा। सही बात। नहीं, करने के लिए तो कर सकता है, लेकिन वो कैसे घृणा करेगा? क्योंकि जब, अब मान लो एक कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो अब आपको यह मालूम हो गया कि वह भाई जो, क्योंकि हमेशा तो नहीं शराब पीता ना, कभी पीता होगा, ठीक है, तो वह शराब पीता है या और गलत काम करता है, लेकिन आपको यह है कि भाई यह तो क्या है, हमारी आत्मा ही इसके अंदर है, इसके अंदर जो आत्मा है ना हम ही तो हैं और इसकी आत्मा हमारे अंदर है। ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो उससे आप घृणा नहीं करोगे। हाँ, अगर उसके बदबू आ रहे हो, आ रही है, पी रखा तुरंत ही, तो बेशक दूर हो जाओगे, अपेक्षा उस समय करोगे, लेकिन हृदय से उसका आप घृणा नहीं करोगे। तो इसी प्रकार से अब मान लो आप चमड़ा नहीं पहनते, चमड़े का चप्पल नहीं पहनते, चमड़े की दुकान है, नाना प्रकार के चप्पल जूते पड़े हुए हैं, तो उस व्यक्ति का जो दुकान है उससे आपको घृणा नहीं होगी, उस दुकान से घृणा नहीं होगी। हाँ ठीक है, हमारे मतलब का नहीं है, तो वहाँ पर हम जा कर के किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर ये आपको मालूम हो जाए कि हमारी आत्मा, उसकी आत्मा एक ही है, यानी हम ही जो है उसके अंदर हैं और वही हमारे अंदर है, तो हमें कोई घृणा नहीं। ऐसा ही अनुभव जिसको होता है वही अमृतत्व, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ऐसा आ जाना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। कैसे आएगा? यह लगातार सुनते सुनते रोज रोज अभ्यास करते करते आ ही जाएगा। कहा गया है अभ्यास करत करत अभ्यासते जड़ मति होय सुजान। एक जड़ बुद्धि वाला भी सुजान माने ज्ञानी हो जाता है। कैसे? करत करत अभ्यास से, नित्य प्रति अभ्यास करते हुए एक बहुत मंद से मंद बुद्धि वाला भी ज्ञानी हो जाता है। उसी प्रकार से आपका केवल
प्रबल दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मोक्ष प्राप्त करना, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए इसको अपने अंदर बैठाने की। इसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पण होना चाहिए। केवल यहाँ सुनने से ही नहीं काम चलेगा। जब पूर्ण रूप से आप उसी का ही चिंतन करते रहोगे, उसी का मनन करते रहोगे, तब वो आपके अंदर बैठ जाएगा। अब यहाँ आइए, सुनिए, और फिर जा कर के संसार में लग जाओ, तो फिर तो काम नहीं होगा। पूरा छोड़ना पड़ता है, पूरा छोड़ना पड़ता है। हमेशा हमेशा वही चिंतन मनन कि हम तो ब्रह्म हैं, हमारी आत्मा। अब कम से कम घर में तो 4 प्राणी 6 प्राणी हैं, हर एक के अंदर देखो उसकी आत्मा, हमारी आत्मा एक ही है। हम उसी के अंदर हैं, उसके अंदर हम ही हैं, और वह हमारी अंदर है। ऐसा धीरे धीरे एक एक करके जब अपने घर के अंदर सब मालूम यह हो जाएगा, तो बाहर भी देख सकते हो, बाहर के दुनिया में हो सकते हो। अपने को लगेगा भाई मैं ही तो हूँ यहाँ, गणना किससे करें। यह अनुभव हो जाए तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितना सुंदर है। जस्तु सर्वाण भूतानि आत्म एव अनुपश्यति। सभी भूतों में, ब्रह्मा से लेकर चीटी या चीटी से लेकर ब्रह्मा तक, और अस्थावर जंगम वृक्ष भी लता भी जितने भी हैं, सब में ही आत्मन एव पश्यति। सभी भूतों को आत्मा में ही देखता है, अपने ही आत्मा में देखता है। और संपूर्ण सर्वभूतेषु आत्माना, और सभी भूतों में भी आत्मा को देखता है। इस सर्वाग्य दर्शन के कारण किसी से वह घृणा नहीं करेगा। अब यह मंत्र का अर्थ समझ में आ गया। वैसे तो मंत्र कोई कठिन नहीं है मेरे ख्याल से। अब 6 मंत्र का अर्थ आपको, हाँ, अब इसका भाष्य, 5वें मंत्र का तो भाष्य हो चुका था, रिवीजन कर देंगे ना। हाँ, देखो कल का भी हमने कल ही भेज दिया था, शाम को रात को भेज दिया था। और 6ठे मंत्र का हम वो करते हैं भाष्य। यह परिवाराड दोष में नहीं होगा। मुमुक्षु सर्वाणि भूतानि अव्यक्त आदि अस्थावर अंतानि आत्मन एव अनुपश्यत आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इति अर्थ। मतलब जो मुमुक्षु, अव्यक्त कहते हैं प्रकृति, जिसमें ये सभी कुछ वह वहाँ से, या ब्रह्मा को कहिए, वहाँ से लेकर के अस्थावर पर है, यानी चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक या अगर संपूर्ण भूतों को आत्मा ही देखता है। जितने भी प्राणी हैं सब में ही आत्मा, और सभी प्राणियों का अब आगे है, अब आगे देखें तो मतलब अपनी आत्मा से उनको अलग नहीं करता। इसका मतलब यही है ना कि सभी में अपने आत्मा को देखना। तो सीधा अर्थ हो गया कि सभी के आत्मा को अपने से अलग नहीं देखता, अपने ही देखता है। इसका यही अर्थ है, ये बता रहे हैं। सर्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं तेषाम् अभिभूतानां स्व आत्मानं आत्म एवेन यथास्य देहस्य कार्यकारण संघातस्य आत्मा। हम सब प्रत्यय बहुत लंबा सेंटेंस दे देते हैं। साक्षीभूत चेतई इत केवलो निर्गुणो अनेनैव स्वरूपेण अव्यक्त आदीनाम अस्थावर अंत नाम हम एवाम इति अहम एवाम इति सर्वभूतेषु चात्मानं निर्विशेषं जस्त अनुपश्यति स तत् अस्मात् देव दर्शनान विजुक्षुते विजुक्षाम घृणाम न करोति। इतना बड़ा संदेश। यहाँ पर तो पुलिस स्टॉप था, इसके बाद पुलिस स्टॉप ही नहीं। चलो, जिस प्रकार से यह कह रहे हैं अभिभूतानाम अभिभूतानाम, मैं देखो इस शरीर में क्या है, ये शरीर है, ये तो पंच महाभूतों का बना हुआ है।
पंचमहाभूतों में क्या है? शरीर है, आकाश, वायु, वायु, तेज, पृथ्वी, अरे जल और पृथ्वी, यह 5 महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है। इनके तमोगुण से बना हुआ है। अंतःकरण जो है वह सतोगुण से बना हुआ है। ज्ञानेंद्रियाँ सतोगुण से, कर्मेंद्रियाँ रजोगुण से बनी हुई है। तो कह रहा है कि यह कार्य करण संघात, यानी शरीर और यह सूक्ष्म शरीर, ये दोनों को जो मतलब अपने शरीर का कार्य और संघात की आत्मा, मतलब करण की आत्मा कौन है? वह जीवात्मा, जो उसको अपने उसकी आत्मा, इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी जो है आत्मा, मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा साक्षी है, चित्ता है और निर्गुण है। उस प्रकार अपने आत्मा से थोड़ा सा इसको विचार करो, ऐसे नहीं होगा। हमारा भी 2 स्वरूप है, कल बताया था 3 स्वरूप है। एक तो निर्गुण निराकार, तो निर्गुण निराकार जो है वह आत्मा है, हमारे अंदर है। वह साक्षी भाव से यह जो शरीर के से या मन बुद्धि से जो भी कार्य करता रहता है उसको साक्षी भाव से देखता रहता है। दूसरा उसी का प्रतिबिंब कहिए जीव भाव या जीव जिसको जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा इस शरीर को आत्मा मानते हुए, शरीर से अपना संबंध बनाते हुए, इसके द्वारा जो कर्म होता है, शरीर द्वारा जो कार्य का संपादन होता है उसको अपना कार्य समझ लेता है कि यह कार्य मैंने किया। जो शरीर भोगता है, जैसे भूख लगती है, किसको भूख लगती है? भूख तो प्राण को लगती है, प्राण लगता, लेकिन खाते कहाँ से हैं? हम मुख से खाएंगे तब जा कर के प्राण को मिलेगा। प्राण सीधे नहीं खा सकता ना, प्राण तो खाएगा तो हवा को पी सकता है, वो भी नाश्ता के माध्यम से पी सकता है, उसे नहीं पी सकता। तो इस प्रकार से यह वह जो साक्षी है वह ये देख रहा है कि यह जो शरीर के द्वारा कार्य संपादित हो रहा है और इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा काम संपादित हो रहा है, उसका सबका वह साक्षी है, साक्षी है। वह चैतन्य स्वरूपा सबको देख रहा है और ये अनुभव कर रहा है कि ऐसा ऐसा काम यह कर रहा है। वह कौन देख रहा है? वह नित्य शुद्ध बुद्ध जो आत्मा हमारे अंदर है। हाँ, तो इस प्रकार, और वह तो निर्गुण है, वो समझता है कि मैं तो निर्गुण हूँ, लेकिन यह सब सारा काम इसका साक्षी है। उसी प्रकार इसी रूप से उस ब्रह्मा से लेकर के इस स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा मैं ही हूँ। जितने भी प्राणी हैं, चींटी है, वृक्ष है, लता है, जो कुछ दिखाई दे रहा ब्रह्मा तक, सबका आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार सभी भूतों में अपने निर्विशेष आत्मा को रूप देखता है, मतलब सबका आत्मा मैं हूँ और अपनी आत्मा को सबके अंदर देखता है, सबके अंदर देखता है। बस उसी आत्मदर्शन के कारण ही वह किसी से घृणा नहीं। तो वही शब्द का अर्थ है, उसको थोड़ा सा कार्य कारण और संघात से बता दिया गया और कुछ नहीं है। जो मतलब यही है कि इसको समझेगा जो ना वही समझ सकता है कि हमारे ही अंदर एक निर्गुण और निराकार भी है जो कि आत्मा है, साक्षी भाव से वह देखता रहता है। दूसरा जीवात्मा है, और जीवात्मा जो है इस शरीर का से संबंध बना करके, इससे मन से संबंध, इसके मन इंद्रिय सबसे संबंध बना करके जो इनके द्वारा कार्य का संपादन होता है उसको अपना मान लेता है। इनके द्वारा जो भोग होता है उसको भी अपना मान करके वह बधा हुआ होता है, यानी जीव बन गया होता है। तो वह अब उस आत्मा के द्वारा जब आप यह देखते, कौन? वह शुद्ध जो आत्मा है। यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत है कि मैं ही जो है सभी के अंदर जितना भी स्थावर से लेकर के अव्यक्त से लेकर के चींटी पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर के सभी प्राणियों का मैं ही आत्मा हूँ, सभी मैं ही हूँ, और मैं ही सभी के अंदर हूँ, सभी के अंदर, सब मेरे हैं, अंदर हैं, और हम ही सभी के अंदर। ऐसा जो भाव होता है
एकत्व का भाव जिसके अंदर आ जाता है, आत्मदर्शन का भाव जिसके अंदर आ जाता है, वही जो है, वही दूसरा नहीं, वही जो है किसी से जुजुप्सा नहीं करता है, किसी से घृणा नहीं करता। तो इसका यहाँ तक अर्थ हो गया कि आप कभी भी किसी से घृणा कभी नहीं करेंगे जब तक आप उसको एक नहीं मानेंगे। एक मानेंगे तो घृणा नहीं, और जब तक एक नहीं मानेंगे तब तक नहीं, तब तक तो घृणा एक कुछ न कुछ उसमें कमियां निकालते रहेंगे। एक नहीं, एक मानना पड़ेगा। सही बात, अपने से अलग नहीं मानना पड़ेगा। बड़ा अच्छा श्लोक है, मतलब सबको संभाव से हाँ। देखिए और आपके अपने प्राप्त पूरा सही संसार आपका अनुवादो अयम कह रहे हैं। वह जो इसमें मतलब जो ज्ञानी पुरुष होता है वह घृणा नहीं करता, यह उसको आदेश नहीं दिया जा रहा है। कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है, वह स्वभावतः या यह भी नहीं दिया जा रहा कि उसको ऐसा करना चाहिए, स्वभाव ही है, उसका वह स्वभाव बन जाता है। जो ज्ञानी पुरुष होता है उसका स्वभाव हो जाता है, वो किसी से घृणा नहीं करता है। यह सिर्फ उसके स्वभाव का अनुवाद लिखा गया है, कुछ नहीं है, स्वभाव हो जाता है। सर्वा सर्वा ही घृण आत्मनो अन्यत दुष्टम पश्यतो भवति। वह सभी में घृणा, अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले में वह घृणा नहीं करता। पश्यतो भवति आत्मन आत्मन आत्म एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतो। वह निरंतर अत्यंत अपने विशुद्ध आत्मस्वरूप को ही देखने वाला है। न घृणा निमित्तम, उसके दृष्टि में घृणा का कोई निमित्त माने कारण नहीं होता। अर्थांतर, इसका कोई अन्य पदार्थ नहीं है प्राप्त नहीं। वह ततो न विजुषा इति, वह इसलिए वह किसी से घृणा नहीं करता। यह जो आता है स्वभावतः उसके अंदर गुण आ जाती है, इसके अंदर आ जाएगा जो ज्ञानी होता है। तो यहाँ पर ज्ञानी का एक प्रकार से लक्षण बता दिया, जिसके अंदर जो अपने आत्मा को ही सभी का आत्मा देखता है, या सभी के रूप में अपनी ही आत्मा को देखता है और सभी के आत्मा को अपने अंदर देखता है, वही ज्ञानी है। और वह एकत्व दर्शन के कारण, चाहे वह चींटी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे पेड़ हो, वृक्ष हो, सबके अंदर उसी को देखता है, तो वह किसी से घृणा नहीं कर सकता है। यह उसका स्वभाव है, न उसके लिए आदेश है और न उसका कर्तव्य बनता है। करना चाहिए यह भी नहीं है, न उसको सलाह दी जा रही है, न तो उसे, तो उसका स्वभाव बन जाता है। तो अपने स्वभावतः तो उसके स्वभाव का अनुवाद ही किया गया है। वह स्वतः किसी से घृणा नहीं करता, नेचुरल है, नेचुरल है। और दूसरा जो होगा, ये लिखा नहीं गया है लेकिन बता देते हैं, जो दूसरे के अंदर, दूसरे को हम ये समझते हैं कि यह तो चोर है, यह तो शराबी है, यह तो मांस खाता है, यह सिगरेट पीता है, फिर क्या होगा? हम अपने से अलग देखें ना, तो उससे घृणा ही होगी, उससे द्वेष होगा, बैर होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन वही अगर अपने अंदर आ जाएगा तो हम समझे कि नहीं शराबी है, फिर भी हमारी आत्मा उसमें है और उसकी आत्मा हमें, तो वह केवल आत्मा के रूप में देखना, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में देखेंगे फंस जाएंगे। व्यवहार के दृष्टि से उससे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ में रह गए 15 दिन तो अभी शराबी हो जाओगे। चोर होगा तो चोरी की हैबिट आ जाएगी, अगर वो आपसे सशक्त उसका होगा तो। लेकिन हम आत्मदृष्टि से, इसीलिए बता दिया ना, आत्मा के दृष्टि से जो कि साक्षी है सबका, उसके लिए बात है। यहाँ पर जीवात्मा के लिए नहीं बात हो रही है, आत्मा के लिए बात हो रही है। उस आत्मा की दृष्टि से हम सभी के अंदर, हमारी आत्मा ही सभी के अंदर है, सभी की आत्मा है और सबकी आत्मा हमारे अंदर है। इस भाव से सिर्फ दर्शन करना। तो कैसे? केवल देखना,
समझना, घृणा अंदर से नहीं करना, हाँ। हृदय से किसी के अंदर घृणा नहीं करना, लेकिन जब हम व्यवहार में उतरेंगे तो शराबी के साथ, शराबी से हम क्या करेंगे, हम दूर रहेंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। क्यों? जो हमेशा जो दुष्ट होता है, हमेशा त्याज्य होता है, उसकी तरफ देखेंगे तो वह व्यवहार सबके अलग होंगे। कुत्ता होगा तो कुत्ता को घर के बाहर ही रखेंगे, वहीं पर रोटी देंगे। कोई संत होगा, गुरु होगा, तो उसकी हम आरती उतारेंगे, सारा कृपा भी करेंगे, सारी सेवा करेंगे। तो जैसा जो होगा उसके साथ वही व्यवहार करेंगे। पिताजी आएंगे, पिताजी को प्रणाम करेंगे, पुत्र आएगा, पुत्र को आशीर्वाद देंगे, को प्रणाम करेगा, है? लेकिन उस दृष्टि से, आत्मदृष्टि से सब एक ही है, सबके अंदर हम ही है, कोई अलग नहीं है। और ये दूसरा मतलब अपने मन में भाव आना चाहिए कि ये है, उसको उसकी जो बुराइयाँ हैं उसको ध्यान मत दो, हाँ, वो कभी घृणा कर ही नहीं सकते। हाँ, व्यवहार की दृष्टि से सवाल। अब इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया था हमारे इमम इमम एव अर्थम अन्नोपि मंत्र, इसी बात को दूसरा मंत्र भी कहता है, इसी चीज़ को दूसरा मंत्र भी कह रहा है। श्रुति माँ सोचती हैं कि अभी हमारा बालक समझा नहीं होगा, इसलिए और इसको समझाया जाए। अच्छा, सही बात कह रहे हैं। जस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्म एवा भूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपस्थित। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए समस्त तस्मिन सर्वाणि, सभी भूतात्मा ही आत्म एवं भूत विजानता, अपनी आत्मा के ही तरह देखता है। हाँ। यानी वह जो एकत्व देखने वाला है, उसको न कहीं मोह होता है, न कहीं शोक होता है, बिल्कुल न मोह होगा न शोक होगा, सबको एक दृष्टि से देखता है। एक दृष्टि से देखता है, सही बात। तो भैया इसका बहुत अच्छा है। सस्मिन सर्वाणि, जिस समय ज्ञानी पुरुष, जस्मिन जिसके अंदर, सभी भूतानि आत्म एवा, अपनी आत्मा के ही जैसे जाने जाते हैं या अपने आत्मा के सदृश हो जाते हैं, उस समय इस प्रकार से जो एकत्र देखने वाला होता है वह मोह से कुछ नहीं होता। आइए, ये तो बहुत सिंपल है ना, सरल है। हाँ हाँ, सरल, बढ़िया। और इसका भाव देख कर देखने को मतलब सब जो आत्मा, हमारी आत्मा सब में और सबकी आत्मा हमारे में है, तो घृणा नहीं करेंगे। और फिर आगे तो ये बता रहे हैं, आप बताइए। जस्मिन काली यथोक्त आत्मनि वा तो अन्यव भूतानि सर्वाणि परमार्थ दर्शनात् आत्म एव भूत आत्मयि संवृतः। जिस समय आत्म स्वरूप में ही परमार्थ तत्व को जानने वाला जो है, जस्मिन काले, जिस समय, जिस व्यक्ति के, जिस समय, जस्मिन काले, जिस समय, काल का मतलब समय होता है, जस्मिन मतलब जिस समय, यथोक्त आत्मनि, इस प्रकार से आत्म स्वरूप में वह देखने वाला, तान एव भूतानि, वह सभी भूतों में उसी आत्म को देख रहा है। सर्वाणि परमार्थ, सभी परमार्थ तत्व को जो जानने वाला है वही पुरुष देखेगा ना। वह क्या कर रहा है, सभी भूत परमार्थ आत्मन एव भूत, अपने ही समान, अपने ही आत्मा के सदृश हो गए। आत्मा ही समृता, अपने आत्मा के ही जैसे सभी प्राणियों की आत्मा को एक जैसे देखता है। परमार्थ वस्तु बीजानस्तत्र, उस समय, तस्मिन काले, उसी समय में, उस आत्मा को कोई मोह और शोक नहीं होता, क्योंकि वह आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है ना। जिस समय वह सभी के अंदर अपने ही आत्मा को सभी प्राणियों में देखने लगता है, उसी समय जेद नहीं लगती है, उसको मोह और शोक से लगता है। कामना कर्म के बीच ये सब हुआ करते हैं। शोक तो उसको होता है जिसके अंदर कामना होती है, लेकिन उसके अंदर कामना नहीं होगी, कामना होगी तो देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो जैसे आकाश होता है, सब वैसे ही सब आत्मा को देखने लगता है। न आत्मक एकत्वम विशुद्धम गगनापि स्पष्टतः, आकाश का उदाहरण देते हैं
कि आकाश के समान ही आत्मा का विशुद्ध एकत्व रूप उसको दिखाई देने लगता है। एक ही आत्मा वह सबके अंदर दिखाई देता है। को मोह का शोक इति शोक मोह मोहयो अविद्याकार कार्यो आक्षेपण असंभव प्रदर्शनात् सकारण से संसार सातन एवं अक्षेद प्रदर्शितो भवति। इस प्रकार अविद्या के कार्य स्वरूप शोक और मोह की जो अपेक्षा रूप है और संभावना दिखा करके कारण सहित उसका संसार का अत्यंत उसको विच्छेद कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं। मतलब उस एकत्व देखने वाले जो एक ही आत्मा को सभी के अंदर देखता है, यानी अपने आत्मा के सदृश देखता है, उसको कोई मोह और शोक नहीं होता है। उनसे देखो ना, अर्थ इस पर देखो, जस्मिन सर्वाणि भूतानि, जस्मिन सर्वाणि भूतानि, क्या हुआ? जस्मिन सर्वाणि भूतानि, जो सभी भूतों में, सभी प्राणियों में हो गया। आत्म एव, अपने आत्मा के सदृश ही भूत विजानतः, सभी प्राणियों को जानता है। विजानता माने जानना होता है। इस शब्द के अर्थ से क्लियर स्पष्ट है। तत्र को मोह का शोक, ये तत्व मन एक ही देखता है, इसलिए उसको मोह और शोक नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कम से कम मोह और शोक को दूर करना। एकत्व अनुपश्यता, एकत्व देखता है, एक ही देखता है ना, एकत्व का अनुभव करता है। मतलब भेद दृष्टि नहीं होती है, अद्वैत दृष्टि है, एकत्व दृष्टि है, सभी के अंदर एक ही है और वही ब्रह्म है। इसलिए उसको शोक और मोह नहीं, उसलिए शोक मोह नहीं, और शुद्ध आत्मा को शोक मोह कहा। सही बात। जो अयम अतीत मंत्र रुक्त आत्मा सस्वीन रूपेण किंग लक्षण इत्यायम मंत्र, उपयुक्त मंत्रों से जिस आत्मा का वर्णन किया गया है वह अपने स्वरूप से कैसे लक्षण वाला है, इस बात को दूसरा मंत्र बताता है। जो वर्णन किया गया है ना, अब वो इसी बात को, उसका लक्षण कैसे होता है, उसको 8वें मंत्र से बताया गया है। मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं, या कल ही देखेंगे। चलो 10 मिनट बच गया। इन दोनों में मंत्रों में 2 मंत्र से ज़्यादा एक दिन चलेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। 6-7 मंत्र हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं कुछ नहीं। अब ये बुक भी है आपका, प्रवचन भी है, तो सब ज़्यादा थोड़ा स्पष्ट होता जाएगा। अभी तक थोड़ा घूम रहे थे उसी में। घूमना नहीं है। देखो, हमारे अंदर दो, एक तो शुद्ध नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा है जो केवल साक्षी का है। जैसे एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, एक केवल देख रहा है, वह किसी फल को खाता नहीं है, किसी का कोई स्वाद नहीं लेता, न कुछ पीता है न खाता है। वैसे ही हमारे अंदर वह जो निर्गुण निराकार आत्मा है वह कुछ करता नहीं, केवल देखता रहता है साक्षी भाव से। साक्षी, साक्षी भाव से। लेकिन वही आत्मा जब, या उसी का प्रतिबिंब कहिए, जब यह शरीर को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, यानी इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसको अपना मान लेता है, तो वह अपना मान करके इस शरीर से, यह इसके जो करण हैं यानी इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, उनके द्वारा जो कार्य होता है, जो भोग होता है, उसको सब अपना मान लेता है, तो वह जीव बन जाता है। तो यहाँ पर ये बताया है, वह जो शुद्ध आत्मा है उसके दृष्टि में, उसी में जो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्या होगा? वह उसका जीवत्व भाव समाप्त हो जाएगा। जैसे ही जीवत्व भाव समाप्त हो जाएगा तो केवल नित्य शुद्ध आत्मा रहेगा, जीवत्व समाप्त हो गया। जिसको अंदर जीवत्व रहेगा वो तो नहीं देख सकता है। ज्ञानी होते ही जीवत्व भाव खत्म, तो आत्मा एक ही रह जाएगा, 2 नहीं रह जाएंगे। और वही आत्मा वह सभी प्राणियों के अंदर देखता है, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत, वृक्ष इत्यादि लता सब में वही देखता है। तो उस एकत्व दृष्टि के कारण वह सभी को आत्म जैसे ही दिखता है, तो उस एकत्व दृष्टि होने के कारण वह जो है क्या हो जाता है? शोक मोह जितनी भी संसार की काम सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसकी कामना समाप्त हो गई है। तभी तो एक हुआ, एकत्व दृष्टि आई, ज्ञान हुआ, नहीं तो जीव भाव बना रहता है।
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। इसको भी